हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजलि क्लासेस। गाइज, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, हम लोगों ने पढ़ा था जीके में पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 ये है, जो इन सारी चीजों में भारतीय राज्य व्यवस्था से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, इसलिए हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़ रहे हैं इसको। तो पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं और ये हम पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की पार्ट 2। तो पार्ट 2 में शुरू करते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय लोकसभा एवं राज्यसभा में मनोनीत करता है क्रमशः 2 एवं 12 सदस्य। लोकसभा में राष्ट्रपति, लोकसभा में 2 सदस्य एवं राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करता है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व उच्चतम न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी तथा उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में 250 होते हैं और लोकसभा में 552 सदस्य होते हैं। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है, लेकिन जो लोकसभा होती है वो अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लेकिन लोकसभा अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा या लोकसभा के 2 सूत्रों के बीच अधिकतर अंतर कितना होता है? राज्यसभा एवं लोकसभा के 2 सूत्रों के बीच में जो अधिकतम अंतर होता है वो कितना होता है? 6 माह के लिए। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि राज्यसभा और लोकसभा के जो 2 सूत्रों के बीच का अंतर होता है वो कितना होता है? तो इसको इम्पोर्टेंट में लिखिए 6 माह होता है। राज्यसभा का गठन हुआ 1952 ईस्वी में। राज्यसभा का गठन कब हुआ? 1952 ईस्वी में राज्यसभा का गठन हुआ था। लोकसभा की कोरम या गणमूर्ति के लिए कुल सदस्य का होता है 1/10%। लोकसभा की जो कोरम या गणमूर्ति के लिए कुल सदस्य होते हैं वो 1/10 सदस्य होते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। गाइस, ये भी क्वेश्चन जूनियर एडेड में पूछा जा चुका है कि लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अध्यक्ष को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त आयुक्त को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय देता है। कौन देता है? धन विधेयक जब हमारा होता है तो उस पर अंतिम निर्णय जो देता है वो लोकसभा अध्यक्ष देता है। कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किया जाता है। कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किया जाता है किसके? लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से। बिना लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति से कार्यस्थगन प्रस्ताव नहीं पेश किया जाएगा। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? प्रथम लोकसभा का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष एवं उप अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे और जो उपाध्यक्ष थे वो अनंत सेन जी थे। महत्वपूर्ण अधिकारों को वेतन दिया जा सकता है भारत के संचित निधि से। महत्वपूर्ण अधिकारियों को जो वेतन दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से दिया जाता है। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकतम होता है कौन? महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी होता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया निहित है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया निहित है वो किसमें है? 368 में। अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसके पहले ये था कि संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर जब अनुच्छेद 368 आया तो उसमें ये हुआ कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? 34, 33 और 1 मुख्य होता है। वर्तमान में विधान परिषद है।
6 राज्यों में, ये आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट में लिख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि किन किन राज्यों में विधान परिषद है या किन राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो इसलिए जो ये 6 राज्य, इनका नाम आप याद रख लिए। इन सब में राज्यों में विधान परिषद है किस किस में? बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसमें विधान परिषद है इन 6 राज्यों के अलावा, और किसी में विधान परिषद नहीं है। मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण करवाता है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन ग्रहण करवाता है? क्योंकि राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। जो हमारे राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। इसलिए राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण कराता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी जी थे। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी। राज्य के कार्यपालिका का प्रधान होता है कौन? राज्यपाल होता है। राज्यपाल विधानसभा में अंगुल भारतीय सदस्य का मनोनयन करता है। केवल एक सदस्य होते हैं जो हमारे एंग्लो इंडियन होते हैं, वो एक सदस्य होते हैं जिसका राज्यपाल विधानसभा में उनका मनोनयन करता है। राज्यसभा में प्रत्येक 2 साल पर अवकाश ग्रहण करते हैं 1/6 सदस्य। 1/6 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा में प्रत्येक 2 साल पे क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण करते हैं राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। जो हमारा धन विधेयक होता है वो कहाँ प्रस्तुत होता है? लोकसभा में। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई थी, वो ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी? कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। संघ सूची, समवर्ती सूची एवं राज्य सूची में उल्लेखित में विषयों की संख्या क्या है? क्रमशः संघ सूची में 100 है, समवर्ती सूची में 52 है एवं राज्य सूची में 61 विषयों की संख्या है। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ 1957 में। जम्मू कश्मीर का जो संविधान था वो कब लागू हुआ? 1957 में लागू हुआ। मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है कौन? संसद। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे कौन थे? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई जी थे। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन अगर पूछता संवैधानिक दृष्टि से किसे कहा जाता है, तो उसमें हम बाबा भीमराव अंबेडकर को बताते हैं। और ये संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति थे श्याम प्रसाद मुखर्जी। श्याम प्रसाद मुखर्जी जी थे जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे। राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। दल बदल विरोधी अधिनियम पारित हुआ। दल बदल विरोधी अधिनियम पारित हुआ। कब पारित हुआ? 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में पारित हुआ। गाइस, जिसमें एक चीज और ऐड कर लीजिएगा कि अनुसूची 10 में है दल बदल संविधान संशोधन 52वां है जो कि 1985 में हुआ, लेकिन जो अनुसूची है वो अनुसूची 10 में दिया है दल बदल विरोधी अधिनियम। आपातकाल की घोषणा के बाद संसद की स्वीकृति जरूरी है। आपातकाल की जब घोषणा कर आपातकाल की घोषणा के बाद संसद की स्वीकृति जरूरी है 1 माह बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। गाइस, अगर वीडियो पसंद, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरी